नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्पित बठला, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर मीरा मेडिकल कॉलेज से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूशन में चल रहा था वो था हमारा टॉपिक HIV एड्स। तो हम किस टॉपिक में बारे में बात कर रहे थे? HIV एड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने पढ़ा HIV और एड्स में क्या डिफरेंस होता है, HIV क्या है और एड्स क्या है। हमने उसको अच्छे से डिफाइन किया, अच्छे से उसके कॉजेज किए और कैसे ये HIV फैलता है और कैसे ये HIV ट्रांसमिट नहीं होता। ये सारी चीजें हमने क्या पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। और अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। ये जो HIV है हमारे पास, HIV अगर पर्सन को HIV पॉजिटिव हो गया तो उसको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले साइन एंड सिम्टम की। तो पहला साइन एंड सिम्टम क्या होगा? मलेज होगा। देखिए, साइन एंड सिम्टम से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने HIV की फुल फॉर्म पढ़ी थी, एड्स की फुल फॉर्म पढ़ी थी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ हम इसको क्या है एक्वायर कर रहे हैं, मतलब ये हमें कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम नहीं है कोई HIV जब हमें जन्म से मिलता नहीं, इसको हम आफ्टर बर्थ के एक्वायर करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो का मीनिंग होता है हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब वो क्या वीक पड़ जाता है। अगर जब हमें HIV पॉजिटिव हो जाता है तो जो पर्सन है उसका क्या है, जो इम्यूनिटी क्या बिल्कुल क्या है वीक पड़ जाती है और वीक इम्यूनिटी के कारण क्या है उसको हर तरीके की डिसीज क्या है हो सकती है। और इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएंगे, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे, कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे। तो वो सिम्टम्स किस प्रकार के होंगे? पहले हमको दिखने में मिलेगा मलेज। मलेज का मतलब होता है थकावट। मलेज को हम फटीक भी बोल देते हैं। मलेज मिलेगा हमको, पर्सन थका थका फील करेगा, फटीक होगी और उसको क्या होगा, फीवर होगा। फीवर मतलब क्या होगा, पर्सन को क्या बुखार होगा। बुखार क्या उसको कम होगा कि ज्यादा होगा? बुखार ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, ठीक है। तो 100 से उसको ज्यादा फीवर मिलेगा। फीवर होगा। एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना। भूख ना लगना, दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। हम उसको क्या एनोरेक्सिया बोलते हैं। और अगर भूख नहीं लगेगी, पेशेंट खाएगा नहीं तो क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। तो ये भी क्या इसमें मेन साइन आ जाएगा, पर्सन को क्या हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है। और एनोरेक्सिया के कारण उसको उसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या मिलने को देख रहा है, वेट लॉस सीन हो रहा है। क्या सीन हो रहा है? वेट लॉस सीन हो रहा है। वेट लॉस क्यों सीन हो रहा है? अरे क्योंकि उसमें क्या एनोरेक्सिया देखने को मिल रहा है। और एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, भूख ना लगना। अगर पर्सन को भूख नहीं लग रही, अगर मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं ऐसे थोड़ा ना खाता ही नहीं रहूंगा। अगर मुझे भूख नहीं लगी तो जाहिर सी बात है तो मैं खाऊंगा नहीं, और अगर मैं खाऊंगा नहीं, किसी दिन खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, मेरा वेट भी लॉस हो जाएगा। तो सीधा है, साइंटिफिक ये के कॉन्सेप्ट है, वेट लॉस होगा। और उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, पेशेंट में क्या दिखेगा, लिम्फेडिनोपैथी। पेशेंट में लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड्स हैं उसकी क्या होगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। सो इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड इज नोन एज लिम्फेडिनोपैथी। तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, लिम्फेडिनोपैथी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। 3 मंथ मतलब 3 महीने तक, या 3 महीने से ज्यादा पेशेंट की जो लिम्फ नोड्स है उसमें क्या है, वो क्या है, इनलार्ज रहेंगी। ये तो हो गया लिम्फेडिनोपैथी। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट हमारे पास साइन एंड सिम्टम आ जाता है ल्यूकोपीनिया। अ टर्म ल्यूको मींस व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और इसमें क्या मिलेगा, ल्यूकोपीनिया। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसकी जो संख्या है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी किसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हमारे पास है HIV एड्स का। और अगर पेशेंट को HIV एड्स है तो क्या देखने को मिलेगा, तो पेशेंट को डायरिया देखने को मिलेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइन। पेशेंट को क्या मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। देखो, देखने को तो GI प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भी बोल सकते हैं, बट नहीं, इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को नहीं मिलता। इसमें मोस्ट कॉमन क्या मिलता है, मोस्ट कॉमन क्या मिलता है, डायरिया मिलता है।
और डायरिया से बहुत सारे इन्फेंट्स की डेथ भी होती है, अंडर 5 एज चिल्ड्रन की डेथ भी होती है डायरिया से। तो एड्स में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया। तो ऑलवेज प्रायोरिटी गिवन टू द डायरिया। पेशेंट को क्या मिलेगा, डायरिया मिलेगा। अरे डायरिया का होता है लूज मोशंस, एक्सेसिव लूज मोशन। जो पेशेंट है वो क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा। और पानी पानी से कैसे सच कर सकते हैं पेशेंट को डायरिया है, अगर उसको एक दिन में 3 बार वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं, 3 बार या 3 बार से ज्यादा, 3 बार से हम क्या उसको असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। अगर एक दिन में 3 से ज्यादा जब 3 बार उसको वाटरी स्टूल्स आ गए हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरिया बोलते हैं। मतलब पेशेंट क्या है, पानी पानी हो रहा है। और अगर पेशेंट की बॉडी से क्या वाटर लूज हो रहा है तो पेशेंट को और क्या देखने को मिल जाएगा, तो इसके कारण डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा। और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो जो हमारी स्किन की टर्जिडिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, स्किन क्या वो ड्राई होने लग जाएगी। मतलब सिम्टम तो बहुत हैं आने को, मतलब एक सिम्टम से हमारे पास 10-10 सिम्टम निकल सकते हैं। बट अब हम एक डिसीज पढ़ रहे हैं तो डिसीज में तो हम लिमिटेड से सिम्टम्स पढ़ेंगे। बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे सिम्टम्स को एनलिस्ट कर सकते हैं, कैसे सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे पास कंपटीशन में आ जाए कि हमारे पास क्या स्किन टर्जिडिटी किससे रिलेट करता है, डिहाइड्रेशन से भी तो रिलेट करता है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो स्किन टर्जिडिटी क्या होगा, लूज हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी, मतलब अफेक्ट पड़ेगा। तो उसके कारण क्या, फटीग भी तो होगी, कमजोरी आ जाएगी बॉडी में, तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। और क्या होगा, फटीग होगी। फटीग मतलब मलेज, मतलब क्या, पेशेंट में थकावट होगी। अब पर्सन को डायरिया हो गया, बहुत सारा फ्लूइड उसकी बॉडी से वो क्या है, लूज हो रहा है, तो क्या होगा, पेशेंट क्या थका थका फील करेगा। और पेशेंट को चलने फिरने में भी क्या दिक्कत होगी, उसमें क्या बहुत सारी कमजोरी आ जाएगी। तो और इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या आ जाएगा, किसमें स्टूडेंट्स, HIV एड्स में। तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो कौन सी इन्फेक्शन देखने को मिलेगी, तो मिलेगी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मीन होता है मौका मिलना। मतलब अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको क्या, कोई भी बीमारी उसके पास अट्रैक्ट करेगी। मतलब बीमारी है ना जो, वो मौका ढूंढेगी कि मैं इसकी बॉडी में जाऊं। किसकी बॉडी में मौका ढूंढेगी, वो जिसकी इम्यूनिटी क्या वीक है। मतलब जिसकी तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसको तो चला भी जाएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर मुझे कोरोना अंदर आ गया तो मुझे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरी इम्यूनिटी फाइट करेगी उससे, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। बट अगर मेरी इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी बीमारी है, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे वो एड्स है, वो हर एक प्रकार की बीमारी क्या मुझे हो जाएगी ड्यू टू आर इम्यून वीकनेस, इम्यूनिटी वीक। तो HIV पर्सन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसे अभी क्या चल रहा है, म्यूकोमाइकोसिस, अभी करंट सिचुएशन चल रही है हमारे पास म्यूकोमाइकोसिस, वो भी क्या है हमारे पास, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। मतलब क्या, जो मौका ढूंढ के हमारे पास आती है। अभी जो फंगल इन्फेक्शन है उसका जो शुगर लेवल होता है उसके साथ क्या बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन होता है हमारी शुगर के साथ। क्यों होता है, अब देखो जो डायबिटिक का पेशेंट है वो क्या मोर रिस्क है, उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। कोविड का जो पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट है, वो क्या मोर रिस्क है। मतलब जो मौका ढूंढ के आती है, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसकी इम्यूनिटी वीक है और उसको क्या हर प्रकार की बीमारी हो सकती है। सो दिस इज अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। ये है क्लिनिकल फीचर्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये थे हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। अब हमारे पास आगे हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब पर्सन को HIV एड्स है, तो हमको कैसे पता लगेगा भाई, क्या पता लगेगा कि पर्सन को क्या हो गया है, एड्स हो गया है। तो उसके लिए भी हमें कोई डायग्नोस करना पड़ेगा, कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कोई लेबोरेटरी टेस्ट, कुछ ना कुछ, मतलब क्या हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो उस चीज को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो करेंगे HIV एंटीबॉडी टेस्ट। क्या परफॉर्म करने वाले हैं उसमें, हम HIV एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और HIV एंटीबॉडी में क्या करेंगे, HIV रैपिड टेस्ट डिटेक्ट्स HIV एंटीबॉडी इन ब्लड। ठीक है, जो रैपिड टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा HIV एंटीबॉडी को हमारे ब्लड में। मतलब सीधी सी बात है, ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में क्या है, हम HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। सो ये भी इसका क्या है,
फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, सीधी सी बात है, ब्लड टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। अगर मिल गई तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, HIV है। और क्या करेंगे, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा स्टूडेंट्स इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। कौन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये, एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि एलाइजा की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, तो होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसके स्पेलिंग अच्छे से देख लेना स्टूडेंट, ये भी कई बार गड़बड़ करके डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, एड्स में हम एलाइजा टेस्ट को भी हम परफॉर्म करेंगे। एलाइजा टेस्ट में क्या करते हैं, डिटेक्ट्स एंड मैचेस एंटीबॉडी इन योर ब्लड अगेंस्ट HIV। वही हो, मैंने क्या बोला था कि क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे और ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, HIV एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। तो एलाइजा में भी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे में हम क्या कर रहे हैं, ये जो एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी है, उसको क्या है, डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलाइजा टेस्ट। ये भी पूछा जाता है कि एलाइजा टेस्ट कौन सी डिसीज कंडीशन में हम परफॉर्म करते हैं। एलाइजा कौन सी डिसीज में करते हैं, तो करते हैं एड्स में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या करते हैं, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी, आप लोग अपनी नोटबुक के लिख लीजिए, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, बट इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, बट इन अडल्ट्स में ये क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट बोला जाता है इसको, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है एज में। और कंफर्मेटरी टेस्ट भी किस में है, चिल्ड्रन में, ओल्ड एज में कि अडल्ट में। अगर कंफ्यूज करके एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, तो किस में है, आपको अडल्ट में है। ओल्ड एज में भी कर सकते हैं, बट चिल्ड्रन में कंफर्मेटरी टेस्ट अलग होगा। यही तो कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर एग्जाम में। तो अडल्ट में कौन सा कंफर्मेटरी है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और इसी को हम बोल सकते हैं प्रोटीन इम्यूनोब्लॉट। मतलब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट अगर एग्जाम में ना लिखा हो तो ये आपको ये भी लिखा सकता है प्रोटीन इम्यूनोब्लॉट। मतलब क्वेश्चन तो हर लाइन में ही है। अब हम तो लिमिटेड सा मटेरियल कर रहे हैं, बट क्वेश्चन तो बहुत हैं। तो आप लोग जब भी पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा बुक से, थोड़ा नेट से, मतलब डीप पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि मैं आपको एक क्लास में सारी चीजें नहीं बता सकता, बट आप जो भी आपको टॉपिक करवाया जा रहा है, जो आपको पढ़ा दिया, उसके रिगार्डेड भी आप पढ़िए, क्या पता आपको कुछ और भी नया निकल के आए। ठीक है, तो ये कौन सा है, अडल्ट में है कंफर्मेटिव टेस्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो क्या बात करें हम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करें, तो और क्या करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, हम कर देंगे HIV DNA PCR। कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हम, HIV DNA PCR। PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अरे जो फीमेल्स के कई बार क्या होता है, रेप केस हो गया, किसी फीमेल का रेप केस होते हैं, तो उस रेप केस को भी हम 72 आवर्स में क्या है, हम जैसे 48 to 72 आवर्स में क्या सीमन लेते हैं, फीमेल को भी अवॉइड करते हैं कि वो क्या कपड़े ना बदले, मतलब ऐसी चीजें। तो वो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वहां पे भी करते हैं PCR परफॉर्म करते हैं। मतलब क्या, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फाउंड करने के लिए, जैसे रेप केस में होगा, तो अभी कौन सा टेस्ट करते हैं, PCR, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब पहले करते थे, अभी वैसे ज्यादा ये नहीं करते हैं रेप केस के लिए। तो क्या करेंगे, HIV DNA PCR टू डिटेक्ट द HIV जेनेटिक मटेरियल दैट इज RNA। हम HIV DNA PCR टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्या है, डिटेक्ट करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल है उसको डिटेक्ट करने के लिए। बिकॉज HIV क्या है, HIV क्या है, एक RNA वायरस है। RNA वायरस का मतलब क्या है, एक रेट्रोवायरस है। HIV क्या है, एक रेट्रोवायरस, दैट इज RNA वायरस है। तो ये जो HIV DNA PCR टेस्ट है ना, नोट कर लीजिए, आपको लिख के बता रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लिख के बता रहा हूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख के बता रहा हूं आपको, ये क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट है इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, और चिल्ड्रन में भी कौन से चिल्ड्रंस में, लेस देन 18 मंथ, मतलब 1 साल में 12 मंथ हम होते हैं, तो मतलब 1.5 साल तक हम बोल सकते हैं, 1.5 साल तक, या 18 मंथ के बेबी को, 18 मंथ से जो बेबी नीचे है उसमें कौन सा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है हमारे पास, HIV DNA PCR टू डिटेक्शन ऑफ एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट है। और क्या करेंगे एड्स के लिए, और क्या कर सकते हैं, सीबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आप सभी को पता होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट मीन सीबीसी भी चेक करेंगे HIV पेशेंट के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन होती है, तो इन्फेक्शन में क्या हम सीबीसी तो करते ही करते हैं नॉर्मल, ये आपका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है। और क्या होगा उसमें, क्या करेंगे, लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट्स चेक करेंगे, जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, CD4 सेल चेक करेंगे, CD8 सेल चेक करेंगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी हुआ वैसे। तो लिम्फोपीनिया, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे WBC का। वायरल लोड टेस्ट, और क्या करते हैं, वायरल लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और वायरल लोड टेस्ट भी क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट है इन चिल्ड्रन। अब भी आप बताओगे सर कंफर्मेटिव टेस्ट तो आपने बताया HIV DNA PCR, बट एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दिया, लेस देन 18 मंथ हम क्या मानेंगे, लेस देन 18 मंथ को क्या हम मानने वाले हैं, HIV DNA PCR। एंड ये चिल्ड्रन मतलब लेस देन 3 ईयर हम बोल सकते हैं, जब 3 ईयर, जब 5 ईयर से लेस देन 3 ईयर तक हम चिल्ड्रन काउंट करते हैं, उसमें भी कौन सा होगा, वायरल लोड टेस्ट। वैसे तो जो 1 2 3 होता है वो क्या, तो टोडलर होता है, टोडलर होता है, बट कई केसेस में क्या है, हम 3 साल से कम को चिल्ड्रन भी काउंट करते हैं, तो इसमें क्या हम करेंगे, वायरल लोड टेस्ट क्या है हम चेक कर सकते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो अब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में आगे क्या आ जाएगा, तो क्या चेक करते हैं, CD4 एंड CD8 सेल क्या है हम चेक करते हैं। तो रिड्यूस CD4 प्लस CD8 सेल प्लस T सेल रेशो, T सेल रेशो CD4 सेल एंड CD8 सेल की रेशो जब ये कम हो जाती है, इससे भी हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है कि HIV नेगेटिव है। तो क्या क्या होगी इसकी रेशो, जो इसकी नॉर्मल रेशो है, नॉर्मल रेशो जो इसकी वो क्या है हमारे पास 2:1, 2:1 दैट इज नॉर्मल रेशो। और जब रेशो क्या है, मोर देन 1 होगी, इफ रेशो इज मोर देन 1, किसकी रेशो, CD4 एंड CD8 सेल की। अगर रेशो क्या है 1 से ज्यादा है तो क्या नो HIV पर्सन को HIV नहीं है, और अगर क्या है रेशो 1 से कम आ रही है हमारे पास, तो पर्सन जो पेशेंट है वो क्या है, HIV पॉजिटिव है। ऐसे भी हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल रेशो कितनी होती है, 2:1। इफ रेशो इज मोर देन 1 देन नो HIV। इफ रेशो इज लेस देन 1 देन पर्सन इज HIV पॉजिटिव। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। जब CD4 सेल के 200 से कम हो जाते हैं, दैट मीन पर्सन इज HIV पॉजिटिव। मतलब नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1000 से 1200 के नॉर्मल अमाउंट होती है, बट अगर 200 से कम हो जाते हैं, जब CD4 सेल की काउंट 200 से कम हो जाती है, बहुत बार पूछा किया जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। CD4 सेल की नॉर्मल रेशो से जब क्या डिक्रीज हो जाती है, कितनी से डिक्रीज हो जाती है, जब CD4 सेल 200 से डिक्रीज हो जाती हैं, तो क्या है मतलब पेशेंट इज HIV पॉजिटिव। सो ये थी हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आगे हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में। हम एक क्लास पूरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर पर्सन को एड्स हो गया तो क्या कर सकते हैं। देखो वैसे तो हम मैनेजमेंट की बात करें
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बट जो भी इसकी मेडिकल है, मेडिकल मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज तक के लिए यहीं। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए, ताकि जितने भी नर्सिंग कर रहे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लाभ उठा सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।